अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 11th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, आज इसकी एक्सरसाइज 8.1 को मैं इस लेक्चर में स्टार्ट करवाऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। अब ये एक्सरसाइज जो है ये थोड़ी लेंथी है, इसके क्वेश्चन ज़्यादा है, तो मैं दो पार्ट्स में ये एक्सरसाइज सोल्व करवाऊंगी। तो आज इसका हम पार्ट 1 कर रहे हैं, फिर इसका मैं पार्ट 2 जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो कंप्लीट करवा दूंगी। अब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फार्मूलाज हैं जो याद करने हैं, तब हम ये एक्सरसाइज इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, ये फार्मूलाज हैं, आसान से हैं, बार बार हर क्वेश्चन में यही यूज़ करेंगे, याद भी हो जाएंगे और पहले याद कर लेंगे तो क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगी। पहला फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है साइन अल्फा कोस बीटा, पहले अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा, सेम वही फार्मूला है, प्लस वाले में यहाँ प्लस था, माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा। पहले साइन अल्फा फिर कोस बीटा, यहाँ माइनस है इस वजह से यहाँ पे माइनस, फिर साइन अल्फा और साइन बीटा, सॉरी यहाँ पे कोस अल्फा और साइन बीटा आएगा इस फार्मूला में। साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, क्योंकि सेम वही फार्मूला है, जस्ट यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। पहले साइन फिर कोस, फिर पहले कोस और फिर साइन आ जाएगा। इसके बाद कोस वाले दो फार्मूलाज हैं, जिस तरह हमने साइन वाले देखे हैं, अब कोस वाले हैं, कोस अल्फा प्लस बीटा और कोस अल्फा माइनस बीटा के लिए। तो पहले कोस अल्फा प्लस बीटा वाला है, कोस में हमेशा पहले दोनों कोस आते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा, अगर यहाँ पे प्लस हो तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाता है, फिर दोनों साइन, साइन अल्फा और साइन बीटा। इसी तरह कोस अल्फा माइनस बीटा, पहले कोस अल्फा आएगा फिर कोस बीटा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर साइन अल्फा और साइन बीटा। तो कोस वाला आसान है याद करना, पहले दोनों कोस फिर दोनों साइन, कोस अल्फा कोस बीटा फिर साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसके बाद टेन वाले दो फार्मूलाज हैं। अब टेन अल्फा प्लस बीटा है पहले, तो इसको अगर हम ओपन करें तो ये आ जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ऊपर प्लस आएगा और आना इसमें टेन ही है। फिर नीचे वन, ऊपर प्लस था नीचे माइनस आएगा, टेन अल्फा और टेन बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह माइनस वाला फार्मूला है टेन अल्फा माइनस बीटा, तो टेन अल्फा, अब यहाँ पे माइनस था ना इस वजह से यहाँ पे माइनस आएगा, टेन बीटा, क्योंकि यहाँ माइनस था यहाँ पे प्लस आएगा। जैसे यहाँ प्लस वाला फार्मूला था तो नीचे माइनस आया, अब ये माइनस वाला है तो नीचे प्लस आ जाएगा, टेन अल्फा और टेन बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद ये कुछ वैल्यूज़ जो हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स हम कहते हैं, 30, 45, 60, 90, इनको ये टेबल वाली वैल्यूज़ है, क्योंकि अगर हम कैलकुलेटर पे निकालें तो ये पॉइंट्स पे निकलती हैं, तो ये एज इट इज़ हमने याद कर लेनी है ताकि क्वेश्चंस को इजीली कर सकें। अब साइन 0 पे 30, 45, 60 और 90 पे पहले हम देखेंगे। साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। ये वो वैल्यूज़ हैं जो आपने 7th 8th 9th 10th इससे प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ ली हैं, याद होगा ये टेबल। फिर कोस 0 पे होता है 1, कोस 30 √3/2, फिर कोस 45 1/√2 होता है, कोस 60 1/2 होता है, कोस 90 0। अगर हम ये साइन वाली वैल्यूज़ देखें तो यही वैल्यूज़ यहाँ से स्टार्ट की हैं, 1 फिर √3/2 1/√2 1/2 और 0। इस साइड से हमने इनको इस तरह लिख दिया। फिर इसके बाद टेन, हमें पता है कि टेन क्या होता है, साइन ओवर कोस होता है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, टेन की वैल्यूज़ आ जाएंगी 0/1, आंसर 0 ही आ जाएगा। साइन ओवर कोस टेन 30 क्या होगा, साइन 30 ओवर कोस 30, तो इसमें ये 2 कैंसल आउट, 1/√3 आ जाएगा। टेन 45 साइन 45 कोस 45 डिवाइड करेंगे, √2 कैंसल आउट, 1/1 1 ही आ जाएगा। टेन 60, तो साइन 60 डिवाइडेड बाय कोस 60, इसमें ये 2 कैंसल आउट, √3/1 जिसको हम √3 लिख लेंगे। अब टेन 90 क्या होगा, साइन 90 ओवर कोस 90, 1/0, 1/0 कोई भी नंबर जब 0 पे डिवाइड होता है तो आंसर इन्फिनिटी अनडिफाइंड आ जाता है, तो टेन 90 अनडिफाइंड। इसके बाद 90 के बाद वैल्यूज़ होती हैं इनकी 180, 270, 360, वो सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे नहीं लिखी क्योंकि वो टेबल में इजीली आ जाती हैं, तो वो आप लोग कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं। टेबल में तो मैंने नहीं लिखी क्योंकि कैलकुलेटर पे वो वैल्यूज़ हम इजीली निकाल सकते हैं। 360, 180, 270, 360 तमाम वैल्यूज़ कैलकुलेटर पे निकल आती हैं, क्योंकि -1 0 +1 इस फॉर्म में आ रही होती हैं, इस फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होती, तो वो हमने कैलकुलेटर पे ही निकाल लेनी है, इजीली निकल आएंगी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1।
तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करनी है कोज अल्फा प्लस बीटा, कोज अल्फा माइनस बीटा, माइनस का मतलब है कि हमने दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है। इसी तरह साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस भी है, साइन अल्फा माइनस बीटा भी फाइंड करना है। टेन अल्फा प्लस बीटा और टेन अल्फा माइनस बीटा भी फाइंड करना है। फॉर ईच गिवन पेयर ऑफ एंगल्स, दो एंगल्स अल्फा और बीटा गिवन होंगे, उसके लिए 2, 4 और ये 6 वैल्यूज टोटल बनती हैं, जो हमने स्टार्ट में ये वाले 6 फार्मूलाज लिखे थे। इन्हीं को यूज करते हुए अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो इसका पहला पार्ट जिसमें अल्फा 180 बीटा 60 है, तो पहले कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, पहले दोनों कोस, कोस अल्फा कोस बीटा, प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। अल्फा 180 यहाँ पे 180 पुट कर देंगे, बीटा 60 है यहाँ पे 60 पुट कर देंगे, फिर साइन अल्फा, अल्फा 180 बीटा 60, इन वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पे कोस 180 की वैल्यू कैलकुलेटर पे निकाल लेनी है, -1 आ जाएगा। कोस 60 हम टेबल में कर चुके हैं, कोस 60 पे होता है ये 1/2, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है 1/2। साइन 180 0, तो साइन 60 √3/2 होता है, लेकिन ये 0 ही हो जाना है मल्टीप्लाई होके। यहाँ पे ये माइनस था इसके साथ, तो -1/2 कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम कोस अल्फा माइनस बीटा फाइंड कर लेंगे। इसका फार्मूला मैंने पहले लिख लिया, कोस अल्फा कोस बीटा। अब यहाँ माइनस था इस वजह से यहाँ पे प्लस आएगा, वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा 180 बीटा 60, अल्फा 180 बीटा 60। अब इनकी वैल्यूज, कोस 180 -1 होता है, कोस 60 1/2 होता है, साइन 180 0, तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जानी है। साइन 60 बेशक ना भी लिखें क्योंकि वो 0 ही हो जाना है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1/2 आ जाएगा इसका आंसर। तो दोनों का सेम ही आया है, ये भी -1/2, ये भी -1/2। अब हम साइन की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो मैंने फार्मूला पहले लिख लिया। अब इसमें अल्फा 180 बीटा 60, अल्फा 180 बीटा 60 वैल्यू पुट कर दी है। साइन 180 0 होता है, कैलकुलेटर पे ये वैल्यू निकाल लेंगे, साइन 180 0 आ जाएगा। कोस 60 1/2 होता है, कोस 180 -1 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा, बाकी -√3/2 आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद साइन अल्फा माइनस बीटा निकाल लेंगे। फार्मूला लिख लिया पहले यहाँ पे, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। अल्फा 180 बीटा 60 था, अल्फा 180 बीटा 60 वैल्यू पुट कर दी। साइन 180, ये पहली वैल्यू तो 0 हो जानी है, यहाँ पे हमने देखना है कि आंसर क्या आता है। बाहर माइनस था, इसको इसी तरह लिख लिया, कोस 180 -1 साइन 60 √3/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो √3/2 आ जाएगा। अब वैल्यू रह गई है टेन की। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, टेन वाला या फार्मूला भी लगा सकते हैं, मैंने नेक्स्ट पेज पे फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर लिया है, क्योंकि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। वैसे बेस्ट वे यही है कि टेन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा और कोस अल्फा प्लस बीटा हम निकाल चुके हैं, दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड कर दें तो टेन की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है टेन क्या होता है, साइन ओवर कोस। मैंने यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा, जो मैंने यहाँ पे पीछे वैल्यू निकाली है, यहाँ पे बल्कि हमने निकाली है ये साइन अल्फा प्लस बीटा -√3/2, और कोस अल्फा प्लस बीटा जिसका आंसर ये आया है -1/2। तो मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया है, तो इसका आंसर जो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट, माइनस माइनस से कैंसिल आउट, जस्ट √3 आ गया, √3 आ गया। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है टेन अल्फा माइनस बीटा की। इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा माइनस बीटा कर लेंगे। साइन अल्फा माइनस बीटा का आंसर √3/2 आया था, कोस अल्फा माइनस बीटा का आंसर -1/2 आया था, तो ये 2 तो इससे कट जाएगा, ये -√3 आ जाएगा। अब दूसरा तरीका जो हमने स्टार्ट में फार्मूला लिखा था, उस फार्मूला की मदद से भी हल कर सकते हैं। मैंने वही फार्मूला लिख लिया, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, यहाँ प्लस था यहाँ प्लस आएगा, नीचे -1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अल्फा 180 बीटा 60, अल्फा 180 बीटा 60 वैल्यूज पुट कर दी। टेन 180 0 होता है, टेन 60 √3 होता है, टेन 180 0, टेन 60 √3। अब ऊपर 0 प्लस √3 करेंगे, √3 ये तो 0 हो जाएगा, नीचे 1 आएगा, तो टेन अल्फा प्लस बीटा √3 आ गया। हम अगर ऊपर देखें तो हमने पहले जो फाइंड किया है टेन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे भी √3 ही आया था और यहाँ पे भी √3 आया। दोनों तरीके ठीक हैं, क्योंकि हम साइन और कोस पहले फाइंड कर चुके हैं। बेस्ट वे यही है कि उनको डिवाइड करके हम टेन फाइंड कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसके अंदर अल्फा 60 और बीटा 90 गिवन है। तो पहले साइन अल्फा प्लस बीटा मैंने फाइंड कर लिया, यहाँ पे फार्मूला लिख लिया, साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा। तो ये फार्मूलाज आपने याद कर लेने हैं। अब इसके अंदर अल्फा की जगह पे 60, बीटा की जगह पे 90, अल्फा की जगह पे 60, बीटा की जगह पे 90, ये सारे स्टेप्स आपके सामने हुए हैं। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, साइन 60 √3/2, कोस 90 कैलकुलेटर पे निकालेंगे 0, और बाकी ये जो वैल्यूज हैं क्वाड्रेंटल एंगल 30, 45, 60, ये सारी मैंने टेबल के अंदर लिखी हुई है, टेबल से मैंने पुट कर ली है। कोस 60 1/2, साइन 90 1 होता है, ये तो 0 हो जाएगा, आंसर 1/2 आ जाएगा।
अब हम फाइंड करेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा। फार्मूला मैंने पहले लिख लिया है, ये फार्मूला। अब इसके अंदर अल्फा 60 बीटा 90 वैल्यू पुट कर दी। कोस 90 0, तो ये पहली वैल्यू तो 0 हो जानी है। साइन 90 1 होता है, कोस 60 1/2 होता है। ये बाहर माइनस था, इस वजह से -1/2 आ गया। अब कोस वाली दोनों वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे पहले कोस अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया है। कोस का फार्मूला लिख लिया, पहले दोनों कोस, यहाँ प्लस था इस वजह से यहाँ पे माइनस, फिर दोनों साइन अल्फा और बीटा के साथ। अल्फा 60 बीटा 90, अल्फा 60 बीटा 90 गिवन था, ये एंगल यहाँ पुट कर दिया है। कोस 90 0 होता है, ये पहली वैल्यू तो 0 हो जानी है। साइन 90 1 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, तो ये आ जाएगा -√3/2। कोस अल्फा प्लस बीटा का आंसर। अब हम फाइंड करेंगे कोस अल्फा माइनस बीटा को। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कोस अल्फा माइनस बीटा फार्मूला लिख लिया, पहले दोनों कोस फिर दोनों साइन, यहाँ माइनस था इस वजह से यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अल्फा 60 है, बीटा 90 है, वैल्यूज पुट कर दी। कोस 90 0, तो ये पहली वैल्यू तो 0 हो जानी है। साइन 90 1, साइन 60 √3/2, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा √3/2। अब tan वाली वैल्यूज रह गई हैं, तो पहले मैंने यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया है। साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड किया है, 1/2 आया था। कोस अल्फा प्लस बीटा का आंसर -√3/2 आया था, तो ये 2 इससे कैंसल आउट, बाकी -1/√3 रह जाएगा। इसके बाद हम फाइंड कर लेंगे tan अल्फा माइनस बीटा, जो कि साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा माइनस बीटा होगा। साइन अल्फा माइनस बीटा का आंसर -1/2 आया था, और कोस अल्फा माइनस बीटा का आंसर √3/2 आया था। ये 2 इससे कैंसल आउट, बाकी -1/√3 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, अल्फा 180 है, बीटा 30 है। तो पहले साइन अल्फा प्लस बीटा मैंने यहाँ इसका फार्मूला लिख लिया, साइन अल्फा कोस बीटा फिर कोस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ अल्फा 180 बीटा 30 पुट कर देंगे, अल्फा 180 बीटा की जगह पे 30 वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन 180 0, ये पहली वैल्यू तो 0 हो जानी है। यहाँ पे हम वैल्यू देखते हैं, कोस 180 -1, साइन 30 1/2, तो -1/2 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। इसके बाद साइन अल्फा माइनस बीटा फाइंड करेंगे, पहले मैंने इसका फार्मूला लिख लिया, सेम वही है साइन अल्फा प्लस बीटा वाला, यहाँ माइनस है इस वजह से यहाँ माइनस आ गया। मैं बार बार फार्मूला इसलिए बोलती हूँ ताकि ये फार्मूलाज आपके माइंड में बैठ जाएं और ये आप लोगों को याद हो जाएं। तो साइन अल्फा कोस बीटा फिर कोस अल्फा साइन बीटा, यहाँ माइनस था इस वजह से माइनस आया। कोस वाले में सिर्फ साइन चेंज होता है, साइन में वही रहता है। अल्फा 180 बीटा 30, अल्फा 180 बीटा 30, ये गिवन एंगल्स थे। साइन 180 ये तो 0 हो जाना है, मैंने पहली वैल्यू यहाँ लिखी नहीं है, ये तो 0 ही हो जानी है। फिर माइनस ये वाला कोस 180 -1 होता है, साइन 30 1/2, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस 1/2 आ जाएगा। साइन वाले दोनों एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम फाइंड करेंगे कोस के, तो पहले यहाँ पे कोस अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, प्लस था यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अल्फा 180 बीटा 30, अल्फा 180 बीटा 30 वैल्यूज पुट कर दी। साइन 180 0, तो ये सेकंड वैल्यू तो 0 हो जानी है। ये वाली वैल्यू आएगी कोस 180 -1, कोस 30 होता है √3/2, जो साइन 60 होता है वही कोस 30 होता है, तो कोस 30 √3/2, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो माइनस √3/2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कोस अल्फा माइनस बीटा, तो मैंने यहाँ पे इसको फाइंड किया हुआ है कोस अल्फा माइनस बीटा। फार्मूला लिखेंगे कोस अल्फा कोस बीटा, अब यहाँ पे माइनस था इस वजह से यहाँ पे प्लस आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। अल्फा 180 बीटा 30 था, अल्फा 180 बीटा 30 वैल्यूज पुट कर दी। अब साइन 180 0, सेकंड वैल्यू तो 0 हो जानी है। यहाँ पे हम देखते हैं इसकी वैल्यू, कोस 180 -1 कोस 30 होता है √3/2, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -√3/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब tan वाली दोनों वैल्यूज रह गई, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम tan वाली वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। तो पहले मैंने फाइंड कर लिया tan अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे इसका फार्मूला मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट पुट कर दी है। फार्मूला में पता है tan क्या होता है, साइन ओवर कोस, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा प्लस बीटा। तो ये वैल्यूज तो हम दोनों निकाल चुके हैं, यहाँ पुट कर देंगे। -1/2 साइन की है और कोस की -√3/2, माइनस माइनस से कैंसल आउट, 2 से कैंसल आउट, बाकी 1/√3 रह जाएगा। फिर इसी तरह tan अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा 1/2 डिवाइडेड बाय कोस अल्फा माइनस बीटा -√3/2, तो ये 2 तो कैंसल आउट, बाकी -1/√3 रह जाएगा। तो ये इसका पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, ये भी सेम उसी तरह है। अब पाई की वैल्यू ना हमने खुद पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेनी है। पाई है डिग्री में 180 वाई की वैल्यू होती है, तो अल्फा तो 180 डिग्री है। अब हम बीटा को देखते हैं, पाई की जगह 180 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो यहाँ पे 3 6 आर 18, 60 यहाँ पे आ गया, 60 × 2 बीटा 120 डिग्री आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
अब हमारे पास दोनों एंगल्स उसी तरह डिग्री में आ गए, वैल्यूज तो हमने कैलकुलेटर पे ही निकालनी होती हैं, 180 और ये 120। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले साइन वाली वैल्यूज फिर कोस और फिर टैन की निकालेंगे। पहले मैंने साइन अल्फा प्लस बीटा इसका फार्मूला लिख लिया है, साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा, अल्फा 180 बीटा 120, अल्फा 180 बीटा 120। अब हमें पता है साइन 180 तो जीरो होता है। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पे आपने याद रखनी है, ये दो वैल्यूज कोस 120 और साइन 120 पे क्या होता है, तो ये कैलकुलेटर पे भी निकल सकती हैं या आप लोग इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखिए 120 है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 180 माइनस 60, तो वही फार्मूला कोस का अगेन लगा लें तो आंसर -1/2 ही आता है, या इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे निकाल लें या फिर याद रख लें। तो कोस 120 होता है -1/2 और साइन 120 होता है। ये अगले क्वेश्चन में हमने फाइंड भी करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में ये वैल्यू साइन 120 की, तो ये √3/2 होती है। अब यहाँ पे देखते हैं हम साइन 180, पहली वैल्यू तो जीरो हो जानी है, कोस बेशक इसको ना पुट करें, जीरो ही लिख दें, डायरेक्ट पुट भी कर लें तो कोस 120 -1/2 होता है, कोस 180 -1 होता है, साइन 120 क्या होता है, √3/2 होता है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ये तो जीरो हो गया, -√3/2 आंसर आ गया। फिर हमने फाइंड करना है साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ अल्फा 180 बीटा 120, अल्फा 180 बीटा 120, साइन 180 जीरो, पहली वैल्यू तो जीरो हो जानी है, कोस 180 -1 होता है, साइन 120 होता है √3/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो √3/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम कोस वाली वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे, तो पहले मैंने यहाँ पे कोस अल्फा प्लस बीटा इसका फार्मूला लिख लिया, पहले दोनों कोस फिर दोनों साइन, यहाँ प्लस था इस वजह से यहाँ माइनस, अल्फा 120 बीटा अल्फा 180 बीटा 120, अल्फा 180 बीटा 120, कोस 180 -1, कोस 120 -1/2 होता है, साइन 180 जीरो, तो ये सेकंड वैल्यू तो जीरो हो गई, इसको मैंने इस वजह से जीरो ही लिख लिया, माइनस माइनस प्लस 1/2 आ गया। अब कोस अल्फा माइनस बीटा फाइंड करेंगे, कोस अल्फा कोस बीटा आएगा, फिर साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ कोस के एंगल में माइनस था तो यहाँ प्लस, कोस में साइन चेंज हो जाता है, अल्फा 180 बीटा 120, वैल्यूज पुट की, कोस 180 -1, कोस 120 -1/2, साइन 180 जीरो, तो सेकंड वैल्यू तो जीरो जानी है, माइनस माइनस प्लस 1/2, तो कोस अल्फा माइनस बीटा भी आ गया। अब टैन वाली वैल्यूज रह गई, पहले टैन अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर कोस अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये सारे स्टेप्स आपके सामने हुए हैं। तो यहाँ पे -√3 आ गया, फिर टैन अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस बीटा, दोनों वैल्यूज को पुट किया, 2 कैंसल आउट, √3 आंसर आ जाएगा। तो ये इसका पार्ट 4 हो गया। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। तो ये सारे पार्ट्स बिल्कुल सेम है, ये प्रैक्टिस से आ जाएंगे, सेम मेथड है, वही फार्मूलाज बार बार लगा रहे हैं, आसान से क्वेश्चंस हैं। इसमें अल्फा 4π/3 बीटा π/6 है, पाई क्योंकि हमने डिग्री में पहले एंगल को कन्वर्ट करना है, हमने पाई की वैल्यू पुट कर देनी है 180, तो 180 पाई की जगह पे 3 6 आ 18 60 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 240 आ जाएगा। पाई की वैल्यू पुट कर, पाई की वैल्यू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, 6 3 आर 18 और 30 डिग्री आ जाएगा बीटा, तो अल्फा 240 आ गया, बीटा 30 डिग्री आ गया। अब एक और चीज़ यहाँ पे, तो ये दो वैल्यूज़ हैं जो हमने कैलकुलेटर पे निकाल लेनी है या फिर आप डायरेक्ट याद कर लें। साइन 240 होता है -√3/2, इसी तरह हमने पीछे देखा था साइन 120 तो वो √3/2 था, कोस 120 पे भी -1/2 होता है और कोस 240 पे भी -1/2 होता है। तो या तो आप निकाल लें इन वैल्यूज़ को, 240 को लिख लें 270 -30 साइन का अगेन फार्मूला लगा के, या फिर ये याद रख लें या कैलकुलेटर पे भी निकल आती है। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा, पहले साइन कोस फिर कोस साइन, अल्फा बीटा उसी तरह ही साथ रहना है। अब इसमें वैल्यूज अल्फा 240 बीटा 30, अल्फा 240 बीटा 30, वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन 240 क्या होता है -√3/2, कोस 30 हमें पता है जो साइन 60 पे वैल्यू होती है उसी का रेसिप्रोकल यानी कि होता है √3/2, कोस 240 -1/2, साइन 30 1/2 होता है, तो ये -7, इसी तरह √3 ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर, 2 2s are 4, प्लस माइनस माइनस 1 1s are 1, 2 2s are 4, एलसीएम लिया 4, ये तो स्क्वायर इससे कैंसिल आउट, सिर्फ -3 रह गया, -3 और -1 -4, -4/4, तो आंसर -1, तो साइन अल्फा प्लस बीटा -1 आ गया। अब हमने फाइंड करना है साइन अल्फा माइनस बीटा, तो मैंने इसका पहले फार्मूला लिख लिया है, साइन कोस फिर कोस और साइन, साथ अल्फा बीटा आ गया। अल्फा 240 बीटा 30, अल्फा 240 बीटा 30 डिग्री है, साइन 240 -√3/2, कोस 30 होता है √3/2, कोस 240 -1/2, साइन 30 होता है 1/2, वैल्यूज पुट की,
माइनस इसी तरह √3 √3 का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 माइनस माइनस प्लस 1/4। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4 -3 + 1 तो -2/4 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 तो आंसर -1/2 आ गया। ये साइन अल्फा माइनस बीटा का। अब हमने फाइंड करना है कोस अल्फा प्लस बीटा, तो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है कोस अल्फा कोस बीटा, कोस में प्लस हो तो माइनस आ जाता है। वैल्यूज पुट की, अल्फा 240 था, बीटा 30 था, कोस 240, ये सारी वैल्यूज बार बार वही हैं जो हम पीछे पुट करते आए हैं। तो एलसीएम लेंगे, ये -√3 ये +√3 तो ये 0 हो जाएगा, 0/4 आंसर 0 आ जाएगा। ये सारे स्टेप्स आपके सामने हैं, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, रिपीट हो रही हैं, सारी वही चीज़ें वही वैल्यूज़ इसी तरह से। अब कोस अल्फा माइनस बीटा है, तो कोस अल्फा कोस बीटा माइनस था, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अल्फा 240 बीटा 30 वैल्यूज़ पुट की, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, ये सिंप्लीफिकेशन ये सारे स्टेप्स आपके सामने हैं। इसको इसी तरह से कर लेंगे, -2 √3/4 आंसर आ गया। अब tan वाली वैल्यूज रह गई, तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा -1 था, कोस 0 था, किसी भी नंबर को 0 पर डिवाइड करें तो आंसर अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी हो जाता है। फिर tan वाली वैल्यूज को इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा और कोस अल्फा माइनस बीटा को डिवाइड कर लेंगे, ये -1/2 था, ये -2 √3/4 था, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस तो माइनस से कट जाएगा, 2 2 ज़ार 4, फिर ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो बाकी 1/√3 रह जाएगा। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट इसका है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। अब इसको देखते हैं पार्ट नंबर 6 को। अल्फा 7 π/4 है, बीटा 3 π/4 है, पाई की वैल्यू 180, यहाँ पे भी पाई की जगह पे 180। सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा 315 यानी कि 315 और बीटा 135। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ मैंने पहले ही कैलकुलेटर पे निकालनी कि साइन अल्फा साइन 135 कोस 135, ताकि इनको आगे पुट करना आसान हो। कोस 135 पहले हम देखते हैं इस एंगल पे, कोस 135 ये -1/2 होता है, साइन 135 1/√2 ये माइनस में होता है कोस वाला और साइन वाला प्लस में। अब इसके बाद ये 315 इस पे देखते हैं, कोस होता है 1/√2 और साइन 315 315 पे -1/√2, तो यही वैल्यूज आगे पुट करते हुए हमने इस पार्ट को भी सिंप्लीफाई कर लेना है। सबसे पहले साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लिखा, यहाँ पे अल्फा 315 और बीटा 135 वैल्यूज पुट की, साइन 315 कोस 135 ये सारी वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है, ये सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे किए हुए हैं, इसी तरह से सिंप्लीफाई करते हुए कर लेंगे आप तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लिख लिया है, ये फार्मूलाज मैंने स्टार्ट में भी बताए हैं। अब इसके बाद इन सारे ये जो मैंने स्टार्ट में वैल्यूज़ बताई थी उन वैल्यूज़ को पुट करते हुए सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये सारे स्टेप्स आपके सामने जो मैंने इसी तरह से किए हुए हैं, 0 आ जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद कोस अल्फा प्लस बीटा, तो मैंने यहाँ पे इसका पहले फार्मूला ओपन कर लिया, फिर अल्फा और बीटा 315 बीटा 135 था, पुट की वैल्यू सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर भी 0 आ गया। तो अब कोस अल्फा माइनस बीटा नेक्स्ट हमने फाइंड करना है। ये फार्मूला लिख के इसके अंदर मैंने वैल्यूज पुट करके ये सारे आसान से इसके स्टेप्स हैं, सिंप्लीफिकेशन की, आंसर -1 आ गया। अब tan वाली वैल्यूज रह गई, तो tan क्या होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर कोस अल्फा प्लस बीटा, ये 1 था और कोस वाला 0 था, तो किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करें इन्फिनिटी अनडिफाइंड आ जाता है। साइन अल्फा माइनस tan अल्फा माइनस बीटा फाइंड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, 0/-1 0 किसी भी नंबर पे डिवाइड हो आंसर 0, 0 के नीचे हम कोई भी नंबर डिवाइड कर लें तो उसका आंसर 0 ही आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो पहले इसका ए पार्ट देखते हैं। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कोस 15। कोस 15 की वैल्यू फाइंड करें, किसको यूज़ करते हुए, इस वैल्यू को, ये उन्होंने हमें बता दी है क्वेश्चन के अंदर ही। 45 - 30 क्या होता है, 15 होता है। कोस 15 की वैल्यू हमने इसको यूज़ करते हुए फाइंड करनी है। 45 - 30 तो वो कोस 15 ही बनता है। तो यहाँ पे अब कोस का फार्मूला कौन सा बन रहा है, अल्फा माइनस बीटा वाला, तो इस फार्मूला को मैंने पहले लिख लिया है, कोस अल्फा कोस बीटा, यहाँ कोस के एंगल में माइनस हो तो फिर यहाँ साइन आ जाता है, साइन अल्फा और साइन बीटा। अब अल्फा 45 है, बीटा 30 है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ली। साइन 45 होता है 1/√2, कोस 30 होता है √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/√2। इसके बाद नेक्स्ट एलसीएम लिया है, पहले तो मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे इसको मल्टीप्लाई 2/√2, एलसीएम 2/√2 ऊपर √3 + 1 आ गया, तो ये कोस 15 का आंसर आ गया।
बाद नेक्स्ट बच्चों है क्वेश्चन 2 का पार्ट बी। यूज वैल्यू ऑफ cos 15 की जो वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की है उसको यूज करते हुए इन पार्ट ए में, फाउंड इन पार्ट ए, जिसको हम पार्ट ए में फाउंड कर चुके हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, cos 165 करना है फाइंड। यूज क्या करना है, 180 माइनस 15, तो 165 बनता है। तो हमने cos 165 कैसे फाइंड करना है, 180 माइनस 15 से। तो ये कोस अल्फा माइनस बीटा, ये वही बनता है, इसका फार्मूला लिख लिया, कोस अल्फा कोस बीटा। कोस के एंगल में हमें पता है यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आता है, फिर साइन अल्फा और साइन बीटा। यहाँ पे अल्फा 180, बीटा 15, इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर ली इसी फार्मूला के अंदर, अल्फा 180 बीटा 15। अब कोस 15 क्वेश्चन के अंदर भी कहा गया था कि जो पार्ट 1 में हमने फाइंड की है वैल्यू वो यूज करनी है। तो पार्ट 1 से मैंने लिख ली, कोस 15 हम फाइंड कर चुके हैं, साइन 180 जीरो, तो ये सेकंड वैल्यू तो जीरो हो जानी है, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई साइन 15 हम करेंगे तो वो जीरो ही आ जाना है, इस वजह से मैंने इसको जीरो ही ले लिया। अब यहाँ पे ये माइनस था, इस माइनस को या अंदर मल्टीप्लाई कर दें या फिर इस तरह से बाहर लिख लें। अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा -√3 माइनस 1/2√2। तो ये आ जाएगा आंसर कोस 15 का, सॉरी 165 का। कोस 15 तो हमने यहाँ पुट किया है, 165 था, ये कोस 165 डिग्री, इसका आंसर हमने फाइंड किया है। यहाँ पे क्या लिखा था हमने, कोस 165 डिग्री था, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर सी, ये भी आसान सा पार्ट है। अब इसमें ये कहा गया कोस 15 की वैल्यू जो हमने पार्ट ए में फाइंड की है उसको यूज करें और कोस 345 फाइंड करें। कैसे फाइंड करें कोस 345 को, क्या लिखना है, बाय यूजिंग 360 माइनस 15, तो वो 345 बनता है। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया है। अब यहाँ पे वही फार्मूला कोस अल्फा माइनस बीटा का, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, अल्फा 360 बीटा 15, वैल्यूज पुट करनी। 360 होता है 1, कोस 15 की वैल्यू जो पार्ट ए में फाइंड की थी वही पुट करनी है। पार्ट ए में मैं दिखा देती हूँ, ये हमने पार्ट ए किया है, ये वाला पार्ट ए यहाँ पे फाइंड की है, √3 + 1/2√2, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। साइन 360 होता है 0, तो साइन 15 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा ये तो 0 हो जाएगा। कोस 15 हम फाइंड कर चुके थे, यहाँ पुट कर दिया है, तो कोस 345 का आंसर आ गया √3 + 1/2√2। ये था पार्ट सी। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी भी इसी तरह से ही है। अब इसमें ये रिजल्ट यूज करना है हमने, कोस ए = साइन 90 डिग्री माइनस ए टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 15, एक हमने फाइंड करना है और दूसरा tan 75, ये दो वैल्यूज फाइंड करनी है। पहले साइन 75 को देखते हैं, इसको यूज करना है, साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो 90 में से कितना माइनस करें 75 बने, 15 माइनस करना पड़ेगा, इस वजह से 90 इसको यूज करना है ना हमने, तो 90 में से 15 को माइनस किया, 75 बन गया। अब ये साइन अल्फा माइनस बीटा वो बन रहा है फार्मूला, ये मैंने फार्मूला लिख दिया, साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा। अब अल्फा 90 है, बीटा 15 है, इसी के अंदर वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू पुट की 1, कोस 15 जो हम पार्ट ए में फाइंड कर चुके हैं वही पुट किया है, √3 + 1/2√2, कोस 90 0, तो सेकंड वैल्यू तो 0 हो जानी है, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा। नेक्स्ट जो वैल्यू फाइंड करनी है tan 75, तो ये भी 90 - 15 लिखेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि इसी को यूज़ करें। अब एक तरीका ये है कि हम ये tan का फार्मूला लगा लें, tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 + tan अल्फा tan बीटा, इस फार्मूला से फाइंड कर लें। या फिर दूसरा तरीका ये है कि tan होता है साइन ओवर कोस, तो ये तरीका मुझे ज़्यादा बेस्ट लगा है, आसान है, मैंने इस वजह से इससे फाइंड कर ली है। tan 90 - 15 था, तो ये साइन 90 क्योंकि tan होता है साइन ओवर कोस, तो साइन 90 - 15 ओवर कोस 90 - 15 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा, फार्मूला ओपन किया, वैल्यूज इसके अंदर पुट की, अल्फा 90 और बीटा क्या है 15 है। फार्मूला मैं एक दफ़ा बता देती हूँ, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, अल्फा 90 बीटा 15 पुट कर दिया। कोस में क्या होता है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस हो तो प्लस आता है, साइन अल्फा साइन बीटा, अल्फा 90 बीटा 15 था, वैल्यूज पुट की, साइन 90 1, कोस 15, कोस 90 0, तो सेकंड वैल्यू तो 0 हो जानी है, कोस 90 0, तो ये कोस 15 0, साइन 90 1 होता है। अब यहाँ पे साइन 15 आ गया, ऊपर कोस 15 आ गया, नीचे साइन 15 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़, कोस 15 तो हम फाइंड कर चुके हैं पहले पार्ट के अंदर, √3 + 1/2√2। साइन 15 नहीं था, तो मैंने यहाँ पे इसको पहले ये लास्ट में फाइंड कर लिया, साइन 15, जिस तरह हमने कोस 15 फाइंड किया था ना, तो मैंने यहाँ पे साइन 15 फाइंड कर लिया। 45 - 30 साइन का फार्मूला लगा लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, √3 - 1/2√2। अब यहाँ पे इसी वैल्यू को ऊपर पुट कर देते हैं, साइन 15 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, √3 - 1/2√2, तो ये इससे कैंसल आउट, ऊपर रह जाएगा 1 + √3 या √3 + 1 भी लिख सकते हैं, और नीचे √3 - 1,
ये √3 - 1 रह जाएगा, क्योंकि साइन 15 की ये वाली वैल्यू इसको हमने यहाँ पुट किया है, तो ये इसका पार्ट डी सोल्व हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसका पहले ए पार्ट है, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कोस 120। कोस 120 की वैल्यू फाइंड करें, इसको यूज करते हुए 180 - 60 120 बनता है, और कोस 120 की वैल्यू इससे भी फाइंड करनी है 90 + 30। तो दोनों तरीकों से ही हमने कोस 120 फाइंड करना है। तो पहले इससे फाइंड करते हैं। 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 - 60। बेसिकली वो यहाँ पे सिखा रहे हैं कि इन एंगल्स को हम किस तरीके से कन्वर्ट करके इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो 180 - 60 करें, कोस 120 ही आता है। अब अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, कोस में माइनस था, यहाँ प्लस, पहले दोनों कोस फिर दोनों साइन, अल्फा 180 बीटा 60। तो कोस 180 -1 होता है, कोस 60 हमें पता है 1/2, साइन 180 0, ये सेकंड वैल्यू तो 0 हो जाएगी, -1/2 आंसर आ जाएगा। अब इसी को अगर दूसरे तरीके से करें तब भी आंसर सेम ही आता है। 90 + 30 भी 120 बनता है, ये भी लिख सकते हैं। तो अब प्लस वाला फार्मूला, प्लस हो तो यहाँ माइनस आता है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होता है। अल्फा 90 है, यहाँ पे बीटा 30 है। कोस 90 0, तो ये पहली वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 90 1 और साइन 30 1/2, तो इसका आंसर भी -1/2। तो कोस 120 या फिर 180 - 60 से करें तब भी आंसर वही आता है -1/2, या फिर 90 + 30 से करें तब भी आंसर वही आता है -1/2। दोनों तरीकों से कर सकते हैं, इसका आंसर -1/2 ही आता है, लेकिन दोनों से सोल्व करना था, इस वजह से हमने यहाँ पे दोनों से सोल्व कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर बी है, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 120 एंड tan 120। अब इसमें हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, या 180 - 60 या 90 + 30, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया, जस्ट ये कहा गया साइन 120 और tan 120, ये दो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं साइन 120। साइन 120 क्या होगा, मैंने यहाँ पे ये ले लिया है, वैसे 90 + 30 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 180 - 60 ले लिया है। आपकी अपनी चॉइस है, जो मर्जी ले। साइन अल्फा माइनस बीटा, तो मैं इसको एक फार्मूला को एक दफ़ा यहाँ पे लिख देती हूँ। फार्मूला वैसे तो अब तक याद हो चुका होगा, सारे क्वेश्चंस में हम यूज़ करते आए हैं। साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, तो ये फार्मूला इसके अंदर मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अल्फा 180 है, बीटा 60 है, वैल्यूज पुट की। साइन 180 0, पहली वैल्यू तो 0 हो गई। कोस 180 होता है -1, साइन 60 होता है √3/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3/2। अब tan 120 फाइंड करना था, tan 120 मैंने लिख लिया, साइन 120 ओवर कोस 120। तो साइन 120 अगर हम देखें तो ये अभी हमने फाइंड किया है √3/2, और कोस 120 यहाँ पे हम फाइंड कर चुके हैं पहले पार्ट के अंदर, इसका आंसर -1/2। मैंने यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया है, 2 से कैंसिल आउट, -√3 आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर सी है, इसी तरह से है ये भी, फाइंड एक्जैक्ट वैल्यू ऑफ कोस 75। कोस 75 फाइंड करें। अब उसने बता दिया है क्वेश्चन के अंदर, किसको यूज करते हुए, 120 - 45, तो वो 75 बनता है, इसको यूज करते हुए फाइंड करें। तो यहाँ पे 120 - 45 लिख लिया है। अब इसका फार्मूला, कोस अल्फा कोस बीटा, माइनस था प्लस आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। अल्फा 120 बीटा 45, वैल्यूज पुट कर दी। कोस 120 -1/2 होता है, साइन 120 √3/2 होता है। कोस 45 और साइन 45 दोनों सेम होते हैं, 1/√2। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर एलसीएम ले लिया, तो -1 + √3/2 आ गया। या फिर इसको √3 को पहले लिख सकते हैं, प्लस वाली वैल्यू को, फिर माइनस को बाद में, और 2/2 ये भी लिख सकते हैं। दोनों तरीक़ों से इसका आंसर लिखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर डी है, तो ये भी सेम इसी तरह है। यूज़ वैल्यू ऑफ कोस 75। कोस 75 जो हमने पार्ट सी, इस पार्ट के अंदर ये वाली जो वैल्यू कोस 75 की ना ऊपर वाले पार्ट में फाइंड किया, इसको यूज़ करना है। और फाइंड क्या करना है, कोस 105। कैसे फाइंड करना है, किसको यूज़ करते हुए, 180 - 75 करें तो 105 बनता है। इसको यूज़ करते हुए कोस 105 निकालना है, और कोस 75 की वैल्यू पार्ट सी में फाइंड कर चुके हैं। तो 105 क्या होगा, 180 - 75। अब यहाँ पे कोस का फार्मूला मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। आपको पता है कि कोस के एंगल में माइनस हो तो यहाँ प्लस आ जाता है। अब कोस 180 की वैल्यू -1, कोस 75 जो पार्ट सी में हमने निकाली है, तो पार्ट सी में मैं दिखा देती हूँ, जो वैल्यू हमने निकाली थी वो ये थी, √3 - 1/2/2। तो मैंने इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लिया है। साइन 180 0 होता है, तो ये सेकंड वैल्यू तो 0 हो गई। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, और √3 के साथ माइनस आ जाएगा। अब इसके बाद इसका पार्ट नंबर ई है, और पार्ट नंबर ई में ये कहा गया है, यूज़ वैल्यू ऑफ कोस 75। कोस 75 की जो वैल्यू हम पार्ट सी में फाइंड कर चुके हैं, उसको यूज़ करना है। और फाइंड क्या करना है, कोस 285। कैसे फाइंड करना है, इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए। ये रिजल्ट भी बताया गया है, 360 - 75 285 बनता है। तो यहाँ पे
देखें अब ये वही फार्मूलाज बार बार आ रहे हैं, तो अब तक तो ये फार्मूलाज आप लोगों को याद हो चुके होंगे, नहीं याद तो इसको याद कर लें क्योंकि इसके बगैर क्वेश्चंस नहीं हो सकते। कोस 360 माइनस 75 था, तो अल्फा 360 बीटा 75 कोस के फार्मूले में पुट कर रहे हैं, कोस में माइनस और प्लस आता है, फिर दोनों साइन, साइन अल्फा साइन 360 या साइन बीटा 75 वैल्यूज पुट कर दी। कोस 360 होता है 1, कोस 75 पार्ट सी के अंदर हमने फाइंड किया है, वो वैल्यू पार्ट सी वाली ये है, ये पार्ट सी में √3 माइनस 1/2 √2 पिछले पेज पे थी, मैंने साथ दिखा दिया आप लोगों को। साइन 360 जीरो होता है, सेकंड वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, ये वही वैल्यू आ गई 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद। अब लास्ट पार्ट इसका पार्ट नंबर एफ है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। अब इसमें नहीं बताया गया कि क्या रिजल्ट क्या यूज़ करना है, जस्ट इतना ही क्वेश्चन के अंदर कहा गया है फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 15। साइन 15 की वैल्यू फाइंड करें, तो ये हम पिछले क्वेश्चन 2 के भी एक पार्ट में कर चुके हैं। अब 15 को हमने खुद देखना है, हम क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, तो 15 बनता है। अब यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, मैंने यहाँ फार्मूला लिख दिया, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी, अल्फा 45 है, बीटा 30 है, इन वैल्यूज को पुट कर लिया। अब टेबल वाली वैल्यूज जो मैंने स्टार्ट में बताई थी वही वैल्यूज यहाँ पुट की हैं। साइन 45 1/√2 होता है, कोस 30 √3/2 होता है, साइन कोस 45 भी वही होता है जो साइन 45 होता है 1/√2, साइन 30 1/2 होता है। अब यहाँ पे √3 आ गया, नीचे 2/2 आ गया, 1 1 ज़र 1, 2/2 मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम लिया तो 2/2 आ गया और √3 माइनस 1, तो ये आ गया साइन 15। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक आज के इस लेक्चर में मैंने करवाए हैं 8.1। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तब मैं इसका पार्ट 2 यानी कि क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करवाऊंगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।